छाया ने एक और बात पूछी है। प्रणाम अनंत श्री, कृपया बताएं कि क्या सूक्ष्म देह को सजेशन देकर अपनी वृत्ति, संस्कार, स्वास्थ्य को ठीक करने में मदद मिल सकती है? देखो, सूक्ष्म देह को सजेशन देकर, सजेशन ही सूक्ष्म देह है। बात को समझें। हमारे भीतर ऐसा नहीं कि कोई स्प्लिट है, कोई विभाजन है कि यहां पर एक स्थूल देह है और फिर उसके बाद कोई सूक्ष्म देह प्रारंभ होती है। स्थूल और सूक्ष्म का विभाजन हमने पिछले कई सेशन में स्पष्ट किया है। स्थूल है जो पकड़ में आ रहा है, जैसे बॉडी। सूक्ष्म है माइंड, वही सूक्ष्म देह हो गई। जो सूक्ष्मता में जा रहा है, जो हमारी पकड़ से थोड़ा थोड़ा छूटता चला जाएगा। हमारे सुझाव भी उस सूक्ष्मता की ओर ले जाने वाली ही प्रक्रिया है। पूछा है कि क्या वृत्ति, संस्कार, स्वास्थ्य को ठीक करने में मदद मिल सकती है? बेशक। हमारे जो सुझाव हैं वो हमारी वृत्तियों को, टेंडेंसीज को, हमारे संस्कारों को, जो हमारे कंडीशनिंग है उनको, और स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ को, इनको ठीक करेंगे। क्योंकि ये सब प्रोग्रामिंग है। हमारी वृत्तियां एक किस्म का प्रोग्राम है, हमारे जो संस्कार हैं वो भी एक किस्म का, कंडीशनिंग तो प्रोग्रामिंग होती है, वो भी किस्म का प्रोग्राम है, और यहाँ तक कि हमारा स्वास्थ्य भी एक किस्म का प्रोग्राम है। हम सुझाव देकर उनको एक नई प्रोग्रामिंग दे सकते हैं और उनको बेहतर दिशा दे सकते हैं। अब करना क्या है? स्वास्थ्य को हम एंजॉय करना प्रारंभ करें, बजाय कि हम स्वस्थ होने का सुझाव दें लगातार कि हम स्वस्थ हो रहे हैं, हम स्वस्थ हो रहे हैं। क्योंकि आप जब ऐसे सुझाव देंगे तो फोकस लगातार आपका जो है ना वो अस्वास्थ्य पर होगा, बीमारी पर। बीमार है इसीलिए तो रोज रट रहे हैं कि स्वस्थ हो जाएं, वो नहीं करना है। संस्कार या वृत्तियां कोई जो हमको परेशान कर रहे हैं, बाधित कर रहे हैं, किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन डाल लें, उनको अगर हम उसके ठीक अपोजिट से रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे तो वो भी उनका स्मरण बनाने की ही बात होगी। हमको एक सीधा सीधा एक विधायक, एक पॉजिटिव, एक कंस्ट्रक्टिव चीज लेकर आनी है। स्वास्थ्य लाना है तो सुझाव के पहले मनोभूमि स्वास्थ्य को एंजॉय करने की बनाई। स्वास्थ्य के जो क्षण हैं उनको महसूस करिए, उनके प्रति आनंदित होइए, उनको सेलिब्रेट करिए। बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य पर इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। कभी कभी तो क्या होता है ना कि ट्रेंड है। अब देखिए, हेल्थ तो एक ट्रेंड है, हेल्थ एक बाजार भी है। ये चीज़ स्वस्थ बनाएगी, ये चीज़ स्वस्थ नहीं बनाएगी, इसको खाएंगे तो स्वस्थ होंगे, इसको ये विटामिन। चलिए ठीक है, जो नॉर्मल है, जो नॉर्म है उतना आप करते रहिए, लेकिन एक्सेस में मत जाइए। एक्सेस तो बिल्कुल एबनॉर्मल कर देगा। हमारा बॉडी माइंड इतना एडेप्टेबल है कि वो तमाम चीज़ों को प्रोसेस करके ठीक कर देता है। जो चीज़ लगता है कि नुकसान करने वाली है वो भी सही हो सकती है, और अगर आपकी प्रोग्रामिंग गड़बड़ हो जाए तो सही करने वाली चीज़ें भी आपको नुकसान कर देती हैं। ये सब होता रहता है। हमारे मन की क्षमता बहुत विराट है। तो पहले तो अपने स्वास्थ्य को स्वीकार करके उसमें आनंदित होइए। क्या खाते हैं, पीते हैं, उस पर भी थोड़ा सा निश्चिंत और निर्भीक होइए। जैसे अभी बात हमने शिष्यों की कही थी, निश्चिंतता, निर्भीकता और निर्मलता, तो उसी को अपने अंदर लाइए। थोड़ा सा करेज रखिए, साहस रखिए चीज़ों को बदलने का और स्वस्थ होने का। स्वस्थ होने का सबसे पहला क्या मानदंड है कि अस्वस्थ होने की हम परवाह नहीं करते। वी डोंट केयर। हुआ देखा जाएगा। अब हुआ तो उसका जो भी इलाज होगा, ट्रीटमेंट होगा, करेंगे, देखा जाएगा जो भी है। लेकिन उसका पैनिक नहीं लेना है दिमाग में। ये प्रोग्रामिंग बदल गई, उसका पैनिक नहीं लिया हमने, प्रोग्रामिंग बदल गई। वही चीज ये जो हमारी कंडीशनिंग और वृत्तियां हैं उनको लेकर भी, वृत्तियों का भी पैनिक अंदर पड़ जाता है। ये काम, देखिए अध्यात्म में तो सुनते सुनते लोग
पीढ़ियां दर पीढ़ियां गुजरती चली जाती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारी जो व्याधियां हैं, संस्कार हैं, वृत्तियां, इनको हटाना है। व्यक्ति सोचता है हटाना है और हट तो पा नहीं रही, उलझा रहता है, उसी चक्र में घूमता रहता है। सोचता है इससे उल्टा उल्टा कुछ लगाएंगे प्रोग्रामिंग में, उल्टा उल्टा डालता है, फिर भी वो प्रोग्रामिंग नहीं हटती। तो इसको कैसे करना है? इनकी परवाह करना बंद कर दीजिए। क्रोध आता है आपके अंदर, बेपरवाह रहिए उससे लेकर, लेकिन अपने शांति के, करुणा के क्षणों को सेलिब्रेट करिए, उसमें आनंदित होइए। जो कुछ भी उस प्रोग्रामिंग, यानी कि उस जो प्रोग्रामिंग की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसको एंटीडोट की तरह से काम करेगा, उस पर आप एक प्रसन्नता लाइए कम से कम, और उन चीज़ों के प्रति बेपरवाह हो जाइए और देखेंगे कि वृत्तियां बदल रही हैं। अब क्रोध आता है तो क्या व्यक्ति करता है? जैसे मान लीजिए क्रोध का उदाहरण की तरह से आप बात देखें, वो क्रोध को ही बदलने की प्रोग्रामिंग में लग जाता है। अब मैं कल से क्रोध नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, अब मैं क्रोध नहीं करूंगा, अब मैं क्रोध नहीं करता हूं, या ऐसा वैसा सब करा उसने। लेकिन क्रोध तो हाईलाइट है। क्रोध को भी एक निर्दोष घटना की तरह मान के छोड़ दीजिए, क्षमा करिए क्रोध को। आया हमारे अंदर, अपने को भी क्षमा करने की आदत डालिए तमाम वृत्तियों में। हम लोग अपने को ही बहुत कंडेम करते रहते हैं, बहुत निंदा करते हैं अपने आप की। आया क्रोध, आ गया, लेकिन अब शांति जब आती है तो उसको आप संभालिए, सेलिब्रेट करिए। अशांत हुए, उसको जाने दीजिए, फिर प्रसन्नता जब आई और शांति आई तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस लाइए। इस तरह से वो प्रोग्रामिंग बदलती जाएगी, सुझाव बदलते जाएंगे। सुझाव से ज़्यादा बेहतर होगा उसको जीना और उसका स्मरण, उसकी रिमेंबरिंग। फिर वो सुझाव का एक बड़ा ही सटल सा हिस्सा बनकर हमारे अंदर उतरेगा। तो ये काम करता है, बहुत मदद मिलती है। सूक्ष्म देह को कभी तलाशने की कोशिश न करें। ये जितनी भी बातें हैं यही सूक्ष्म देह हैं, यही सटल बॉडी है। हमारे अंतर मन में वो सारा नॉन फिजिकल डायमेंशन वही सूक्ष्म देह है। तो ऐसा नहीं करना है कि कुछ अपने जैसा निकाल के पहले बाहर विजुलाइज किया और फिर उसको सजेशन दे रहे हैं कि अब इसको पहले हम सजेशन से ठीक कर देंगे, फिर उसको बॉडी के अंदर सूक्ष्म देह को स्थूल के अंदर डाल के फिट कर देंगे और सब ठीक हो जाएगा। वैसा नहीं है। व्हाटएवर इट इज, जो कुछ ये है सामने और हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है, वही सूक्ष्म है। और उसको बस आप धीरे धीरे करके महसूस करना शुरू करिए। और जो नकारात्मक चीज़ें हैं, नकारात्मक का बस इतना ही अभिप्राय है जो हमको अभी सूट नहीं कर रही हैं, बस उन पर ध्यान मत दीजिए।